सीजेपी से जुड़ी दो इम्पॉर्टेंट खबरें मैं आपको अभी बता रही हूँ। सौरभ दास रत्ना सिंह ने अभी वो जो माइनर लड़की है जिसकी मदर ने स्पेशली बोला कि हमको हाउंड करना बंद कीजिए, और उसके केस को लेकर क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो बनाया उन्होंने, उसके साथ ही आज तक ने एक बड़ा फ्रॉड किया है क्या, लेकिन अभी तक उसके ऊपर सीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और जो स्टेटमेंट आया है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से आया है। तो उनके जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सीजेपी की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है और संजय सिंह क्यों इस बात को कह रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने जो ये बात कही है, अगर ये सच है तो ये किसी की तरफ से भी आए, इट डजंट मैटर इफ इट्स फैक्ट। तो संजय सिंह लिखते हैं कि ये तो आज तक चैनल का महा फ्रॉड है, जो आदमी सीजेपी का प्रवक्ता ही नहीं उसको सीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। तो ये राम वी चंदेल नाम का एक शख्स, सीजेपी ने बेसिकली अंजना ओम कश्यप के शो का शायद बॉयकॉट कर रखा है, दे वर नॉट गोइंग देयर। तो कोई अभी तक हम जितने प्रवक्ता देख रहे हैं, आप लोगों ने सबके चेहरे देख लिए हैं। एक सौरभ दास हैं, आशुतोष रांका हैं, रत्ना सिंह हैं और एक आध और नाम है। ये नाम हमने कभी देखा नहीं। ये जो शख्स है रामवी चंदेल, ये सीजेपी का प्रवक्ता बन के वहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ है और इसको हाउंड किया जा रहा है, बेसिकली बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के लोग चढ़ गए, एक पत्रकारिता का छात्र बुलाया गया जो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ वाला लग रहा है, वो भी चढ़ गया, वो भी बोलने नहीं दे रहा। और जब लास्ट में से बोला गया कि आप पार्टी में गए थे क्या, तो ही ऑल्सो एडमिट्स दैट हाँ ये पार्टी में गया था। तो ये मुझे लगता है कि सीजेपी की जो पूरी लीडरशिप है उन लोगों को इस पर क्लैरिफिकेशंस दोनों चीज़ पर देना चाहिए कि पहली चीज़, क्या ये आपका प्रवक्ता है, और अगर ये आपका प्रवक्ता नहीं है क्या ये कहीं से भी सीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि आपकी पार्टी में भी गया था जो कि सेलिब्रेशन पार्टी थी बाद में। और अगर ये वहां पर भी नहीं था तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है आज तक की तरफ से, एंड दे कैन नॉट जस्ट पुट एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू सेइंग दैट दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विद सीजेपी। तो कम से कम ये तो क्लैरिफिकेशन हो कि प्रवक्ता है या नहीं है, और अगर प्रवक्ता नहीं है लेकिन एसोसिएटेड है सीजेपी के साथ, तो कम से कम ये भी पता चले कि ओके ही इज अ पार्ट ऑफ सीजेपी एटलीस्ट। तो एक फैक्ट गलत हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि इन सम वे इट इज ही इज एसोसिएटेड, लेकिन है ही नहीं अगर, तो क्या ये बड़ा फ्रॉड है? इस पर मुझे लगता है कि सीजेपी को कुछ आकर बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, बड़ी खबर जो कि सौरभ दास और रत्ना सिंह पेशे से लॉयर हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई उसको लेकर क्लैरिफिकेशन, कई लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही थी वो सभी प्रोटेस्टर्स को, कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो छात्रों को पकड़ रही हैं, एफआईआर्स उनके खिलाफ नहीं विड्रॉ कर रही हैं। तो इन्होंने बोला कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सौरभ दास वहाँ पर खुद मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत ही कैटेगोरिकली कोर्ट ने बात बोल दी है कि 25 जुलाई को जितनी भी एफआईआर्स की गई हैं, उससे पहले तक भी जो भी एफआईआर्स 25 जुलाई तक एटलीस्ट की गई हैं, सभी स्टेट्स चाहें तो उन्होंने स्टेट्स के उसमें डाल दिया है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, कि सभी स्टेट्स चाहें तो वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। उस ऑर्डर में लिखा था कि जो एफआईआर है उसमें अगर स्टेट चाहे तो उस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती है। तो आज एक और बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होगा कि जो एफआईआर्स जो भी स्टेट्स विड्रॉ करना चाहती है उनके पास वो लिबर्टी होगा विड्रॉ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बीच नहीं आएगा। वहीं पर एक केस ये कि जो लोग के खिलाफ बहुत ही सीरियस क्रिमिनल चार्जेस रहे हैं, जिसमें कि रेप या मर्डर जैसे अगर क्रिमिनल चार्जेस किसी प्रोटेस्टर के अगेंस्ट रहा है, तो उनके खिलाफ स्टेट्स आगे बढ़ सकती है ऐसे किसी भी एफआईआर में। लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं उनके खिलाफ स्टेट को, तो उन्होंने भी याद दिलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफ देयर ओन प्रॉमिस, और उनका भी वर्ड्स यही थे, उनका भी प्रॉमिस यही था। तो वो कह रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स इनको विड्रॉ करें। साथ साथ उस ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो प्रदर्शनकारी है जिनके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उसका मतलब ये होगा, आज क्लैरिफाई हुआ, उसका मतलब होगा कि मर्डर, रेप, ऐसे संगीन जो अपराध है, अगर वो केसेस है तो वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में कवर होगा। ये नहीं कि जो छात्र हमेशा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो या कुछ छोटे मोटे केसेस हो उनको इम्यूनिटी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे ये पता चल रहा है हमें कि एफआईआर्स भी विड्रॉ होंगे,
जितने बचे हुए हैं उसमें जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होना है, या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगा हर कोर्ट में, या तो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि आर्टिकल 142 के पावर्स के थ्रू जो पावर्स होते सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस पावर को यूज़ करते शायद नेक्स्ट टाइम कोर्ट ये सारे एफआईआर्स को एक साथ क्वॉश कर देगी। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही मामला लिपट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डे 1 से इस चीज़ पे लगे पड़े। आज भी मैंने पर्सनली कोर्ट का हियरिंग हम लोगों ने अटेंड किया। हमारी जो लॉयर है वृंदा ग्रोवर एडवोकेट, वो सरकार से पिछले 2-3 दिनों से नेगोशिएट भी कर रही थी, बातचीत भी कर रही थी। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं को बोलना चाहता है कि जिनके खिलाफ भी ऐसे केसेस हुए वो सारे केसेस वापस लिए जाएंगे एंड हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तीसरी चीज़, वो रुचिका सिंह नाम की माइनर, जिसकी मैं नाम इसलिए ले रही हूँ उसका क्योंकि इट्स एवरीवेयर अवेलेबल नाउ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो माइनर है इसलिए उसका नाम नहीं सामने आना चाहिए था। एक न्यूज़ चैनल ने हमको पहले बहुत ही झूठी खबरें दिखानी शुरू कर दी, पता नहीं किस तरह से हाउंड किया, क्योंकि किसी सलॉन में काम करती थी, 25 साल का उसको बता दिया, बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ माइनर। ना उनका चेहरा दिखाया जाना चाहिए था, ना उनका नाम कहीं पर भी होना चाहिए था, लेकिन वो सब चीज़ें की गई। कई लोग ये बोल रहे हैं कि इसका चेहरा क्यों नहीं दिखाएंगे, ये तो जब गाली दे रही थी तब इसका चेहरा दिख रहा था। तो जिस शख्स ने वो वीडियो पोस्ट किया, ही वॉज नॉट अ जर्नलिस्ट। जो लोग अब ये आपको दिखा रहे हैं, दे आर जर्नलिस्ट्स। दे आर सपोज टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जर्नलिज्म एटलीस्ट। तो नहीं दिखाना था। उस लड़की की मदर ने लगातार ये भी बोला, शी 16 ईयर ओल्ड, कि ठीक है हम चाहेंगे कि बच्चों से क्योंकि गलती हो जाती है, इसको आप आगे चल के आई एम श्योर उसको काउंसलिंग दी जाए, सब चीज़ें की जाए, लेकिन देन शी इज़ ऑल्सो वरिड बिकॉज मदर इज़ वरिड कि उसको हाउंड करना बंद कीजिए। हमारे घर पे लोग आए जा रहे हैं, आप सोचिए ना कि परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। हमने इस देश में देखा है किस तरह से बच्चों को टारगेट किया जाता है, यूथ को टारगेट किया जाता है, लड़कियों को स्पेशली टारगेट किया जाता है। उस सारे सब लोगों में इस लड़की को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड वन फैक्ट, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल हु इज़ गोइंग टू बी अ वुमन। It's very easy to go and target a woman to do something, to say certain things. ऐसी गालियां जो हम खुद अपने पार्लियामेंटेरियंस के मुंह से, भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से, भाजपा के लीडर्स के मुंह से और न जाने और भी कितनी पार्टीज के लीडर्स के मुंह से सुनते हैं। बट एक तो वो लोग सब अफिलिएटेड हैं पार्टी के साथ, तो इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, और वो पुरुष हैं तो और किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक 16 साल की बच्ची जो अभी जिंदगी में न जाने कितनी और गलतियां करेगी, अभी उसको गलती किसी चीज़ की रियलाइज होगी या नहीं होगी, आगे चल के 5 साल बाद वो पीछे मुड़ के देखेगी तो उसको पता चलेगा, उसके और 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेगी। एक उसकी ऐसी 16 साल की उम्र में न जाने कितने लोगों के बच्चे गलतियां करते हैं, आप सब लोगों ने गलतियां की होंगी, उसकी सज़ा ये दी जाएगी परिवार को। तो उसको लेकर भी उन्होंने बहुत क्लैरिटी दी है कि रुचिका सिंह के मामले में exact words वही बस सुनिए। Okay, so with respect to Ruchika, I was in touch with her mother and we made sure, like she spoke to me yesterday as well. We made sure that all the legal assistance that is required as well as counseling which is required, that is provided to her. Although they have been, moving places because a lot of media was gathering below their house, and also a lot of these right-wing goons were trying to, attack her in a way that they were questioning her, asking her to make videos and everything. So yesterday, whatever video that was going around that her mother had to put out because she was asked to put out, but I spoke to her and I told her that, since she's a minor, we have to be very careful, what videos are put out. So she was very happy that we reached out to her. I assured her every action that needs to be taken against these right-wing goons that will be done by us. And also if any counseling that Ruchika needs, that will be provided. I also reached out to Shraddha. She is also one of the protesters who was being harassed by right-wing goons. So she has also reached out to us and we are making sure that everything with respect to her is also taken care of. क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन सब फैमिलीज तक ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी देने वाला वीडियो है। बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग अप टू सीजेपीज लीडरशिप, उनके प्रवक्ता, कि भैया आकर ये क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कोर्ट कुछ कह रहा है, सरकारें कुछ कह रही हैं, और जो राज्य सरकारें कुछ कर रही हैं, पुलिस कुछ कर रही है, फिर पुलिस कहते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं आया है। ये बहुत अटर कंफ्यूजन है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद क्या होना है, ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसको सर्कुलेट इसलिए कीजिए क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन सब की फैमिली तक, जितने
जितने भी सीजेपी के साथ इस प्रोटेस्ट के साथ एसोसिएटेड लोग थे या फिर वहां पर मौजूद थे, उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सत्यमेव जयते।